नमस्कार, आप सभी दर्शकों को आंखों देखा सच की खबर में स्वागत है। आप देख रहे हैं आंखों देखा सच। कैमरे में कैद करने के लिए एक अभिभूत करने वाला पल राष्ट्रीय रंगों की खूबसूरती को और बढ़ाता हुआ अब मंच पे पहुंच रहे हैं हमारे माननीय मंत्री। अभी जुट जाए मंत्री जी के मंच पे आगमन के बाद। जी, उद्योग विभाग एवं पर्यटन विभाग बिहार सरकार का आगमन हो चुका है। अब उन्हें सलामी प्रस्तुत किया जाए। पैरेड कमांडर द्वारा सलामी गारद के निरीक्षण का आग्रह और माननीय मंत्री महोदय, जिला पदाधिकारी अररिया और पुलिस अधीक्षक मंच का अवरोहण कर श्वेत रंग के वाहन की तरफ रफ्ता रफ्ता बढ़ते हुए के लिए तैयार है। अब मंत्री जी और एसपी साहब गाड़ी पे आरूढ़ और निरीक्षण वाहन पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए इस सर्द मौसम में भी हम सभी देशवासियों ने अपने राष्ट्रीय पर्व के रंगों को और खूबसूरत बनाने का जो संकल्प मेरे मन में है, उसके साथ यहाँ नेताजी सुभाष स्टेडियम में एक ऐतिहासिक भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे प्राचीन गणतंत्र है। सैकड़ों वर्ष की गुलामी का दंश झेलते हुए स्वतंत्रता की वेदी पर बलि देने वाले महापुरुषों के त्याग, समर्पण एवं जनमानस में आज़ादी की भावना के संचार से उत्पन्न संघर्ष से मिली आज़ादी के बाद देश को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर समरस एवं समभाव के साथ आगे लाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और संविधान के माध्यम से शासन को व्यवस्थित कर यह देश गणतंत्र बना। प्रत्येक भारतीय के लिए अधिकार व अवसर सुनिश्चित कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए देश में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया, जिसके निर्माण में श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अतुल्य योगदान के लिए हर भारतवासी उनका ऋणी है। बाबा साहेब ने न सिर्फ भारतीय संविधान के निर्माण में अहम योगदान दिया, बल्कि आज़ाद भारत को लोकतांत्रिक व न्याय व्यवस्थित बनाया। आज देश के संविधान लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हमारे लिए संविधान गाइडिंग लाइट है। यह सभी कसौटियों पर पूर्ण रूपेण खरा उतरा है, जिसकी विरासत से देशवासियों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा constitution75.com वेबसाइट बनाई गई है। साथ ही संविधान को उसकी भावना की समझ जन जन तक पहुंचाने के लिए संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं में अब तक 16 भाषा में इसका अनुवाद किया गया है, जिसमें हमें अपनी भाषा में संविधान को पढ़ने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। आज मैथिली में तथा विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत में भी संविधान की प्रतियां लोकार्पित की जा चुकी हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस वेबसाइट के माध्यम से अपनी भाषा में संविधान को पढ़ने एवं समझने तथा उसे जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। प्रिय जिलावासियों, आज देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विश्व पटल पर नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से कदम बढ़ाते हुए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में सरकार न्याय के साथ विकास के दृढ़ निश्चय एवं आप सबों के सहयोग से राज्य का चहुमुखी विकास हुआ है और अररिया जिला भी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।